प्रूफ दैट रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। रूट थ्री को कह रहा है कि इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, और इरेशनल कहे तो रेशनल क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। लिखिएगा लेट एज्यूम, एज्यूम मतलब कल्पना कर लीजिए या मान लीजिए, रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। जब इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको a बाई बी के फॉर्म में इसको लिखेंगे। रूट टू इजकल टू, सॉरी थ्री है हमारा ये, रूट थ्री इजकल टू ए बट्टे बी। अब यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना होगा, वो लैंग्वेज ये लिखिएगा, वेयर ए एंड बी, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम ठीक, और इसमें थोड़ा सा लिखना हो तो लिख दीजिएगा एंड b डज नॉट इजकल टू जीरो, यानी b का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कभी भी रूट का स्क्वायर करिएगा तो रूट फ्री हो जाता है। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये कहाँ है, डिवाइड में तो जाएगा मल्टीपल में, तो थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई थ्री। अब ये जब आ जाए तो थोड़ा सा आपको इक्वेशन तो मानना ही है, और आपको एक लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज वो ये लिखना पड़ेगा आपको कि ए स्क्वायर दिख रहे हैं, डिवाइड किससे हो रहा है, थ्री से हो रहा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय थ्री। जब ए स्क्वायर हो रहा है तो ए भी हो जाएगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। इतना अगर आप इस क्वेश्चन में कर लिए तो समझिए कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसी चीज को रिपीट करना है हमको वन टाइम और, यानी एक बार इसको और रिपीट कर लीजिएगा और ये आपका प्रॉब्लम खत्म। अब थोड़ा सा लेट कर लीजिएगा, चूंकि रूट थ्री सिद्ध कर रहे हैं तो a इजकल टू थ्री एम मान करके यही चीज को इस वैल्यू में पुट करना है। ये वैल्यू क्या था हमारा, देखिए तो रूट थ्री इज इजकल टू ए बाई बी, लिखेंगे रूट थ्री इजकल टू, लेकिन a का वैल्यू क्या, थ्री एम, यहाँ लिख लीजिएगा थ्री एम बाई बी। अब यहाँ ला के स्क्वायर करिए या फिर यहीं पर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्क्वायर यहाँ के थे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में रूट फ्री हो जाता है, तो ये थ्री इज इक्वल टू तीन तिया नौ, तीन का स्क्वायर नौ, एम स्क्वायर बाई ये बी है,
तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लाना है तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब इसको चाहे तो इसको काट दीजिए, ये 3 हो गया और ये 3 भी मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बाय 3m स्क्वायर। अब एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ भी बन गया m स्क्वायर। इसको लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए m स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 3 और ये इक्वेशन आपका देखिए यहाँ पर बन गया। ठीक, जब ये इक्वेशन बन गया है आपका तो इसको आप चाहे तो 2 मान सकते हैं, ये 1 हो जाएगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज लिखे उसी तरह इसमें भी लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए ए से डिविजिबल था तो ए लिखे थे, लेकिन यहाँ बी से है तो लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। जब बी स्क्वायर हो रहा है तो बी तो ऑलरेडी हो जाएगा, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब दोनों इक्वेशन हम देख रहे हैं, एक हमारा ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन हम ये दूसरा इक्वेशन हमारा ये है। दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं तो 3 देख रहे हैं कॉमन है, यानी दोनों में मिल रहा है 3। तो यहाँ आप थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए चिंता नहीं करना है। लिखिएगा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी 1 और 2 इक्वेशन को जो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। अब देख लिखिएगा नाउ दोनों में कॉमन क्या 3 इज कॉमन, 3 इज कॉमन फैक्टर। दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है, किस किस में, तो ए एंड बी। तो यहाँ लिख दीजिए ऑफ both ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी में। बट लिखिएगा बट चूंकि मान लेते थे को प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर होता नहीं है। लिखिएगा बट ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम नंबर, जब को प्राइम नंबर का कोई फैक्टर होता नहीं है तो यहाँ एक कंट्राडिक्शन हो गया। अब इस कंट्राडिक्शन को आपको लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा दी contradiction arise by assuming, कि ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा क्यों है, क्योंकि हम मान लिए थे क्या जस्ट अपोजिट, assuming that √3 is rational number। हो गया। जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो बचा क्या, इरेशनल नंबर ही। तो यहाँ लिख दीजिएगा हेंस √3 इज इरेशनल नंबर। और ये हमारा प्रूव्ड हो गया।